बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप जी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो का जो टॉपिक है वो बड़ा ही अहम है। वो ये है जी कि ट्रैवल हिस्ट्री जो होती है उसको कैसे बनाया जाए। मुझसे जब भी लोग मेरे ऑफ़िस में आते हैं, मुझसे जो लोग ख़ास तौर पे जो फ्रेश पासपोर्ट होल्डर होते हैं वो मुझसे ये सवाल करते हैं कि जी ट्रैवल हिस्ट्री ज़ीशान साहब हम इसको कैसे बनाएं, इसको कैसे क्रिएट करें और इसका क्या फ़ायदा है और इसको हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो जी आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, तो इसको जो है जी एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात ये करते हैं, अगर तो आपने किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करना हो तो वीज़ा ऑफ़िसर को जब आपने ये साबित करना है कि आप एक प्रॉपर और जेन्युइन टूरिस्ट हैं, तो उसके लिए आपको आपके पासपोर्ट पर जो है मुख्तलिफ़ ममालिक के जो है जी वीज़ाज़ होने चाहिए। अब ये जो वीज़ाज़ जो हैं, अब अक्सर मुझसे लोग सवाल ये भी पूछते हैं कि जी हम कौन से ममालिक विज़िट करें और इसको कैसे मेंटेन करें। माजी में जो प्रैक्टिस पाई जाती थी ट्रैवल हिस्ट्री को बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये थी कि लोग क्या करते थे कि मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड का वीज़ा लगवा लेते थे और एक ही टिकट बनवा लेते थे। तो और एक ही टिकट पर इन तीनों ममालिक का एक ही दफ़ा विज़िट करना आ जाते थे। माजी में पास्ट में ये प्रैक्टिस बड़ी कामयाब साबित हुई और ये बड़ी कामयाबी से वीज़ा ऑफिसर्स जो थे इसको मानते रहे। लेकिन अब ये प्रैक्टिस जो है नल एंड वाइड हो चुकी है। ये जो लोग मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड वगैरह का वीज़ा लगवा लेते हैं, अब एम्बेसीज़ जो हैं ख़ास तौर पे वीज़ा ऑफिसर्स इसको बड़ी स्ट्रिक्टली देखते हैं और वो आपको इस तरह वीज़ा ग्रांट नहीं करते। अगर तो आपने ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है तो आपको वर्सटाइल होना पड़ेगा, आपको डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में जाना होगा। जो सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया की मैंने बात की, ये ममालिक जो हैं अगर आप कंट्रीज़ का विज़िट करते हैं, ये आपकी ट्रैवल हिस्ट्री तो बना देंगे लेकिन इसका कोई आपकी पासपोर्ट को ज़्यादा ये हेल्दी नहीं करेंगे, तो ये वर्थ वाइल नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ कि आजकल के दौर में अगर आपने ट्रैवल हिस्ट्री को स्टार्ट करना है, मेरा आपको मशवरा ये है कि आप दुबई या तुर्की का सबसे पहले विज़िट लगवाएं और वहाँ पर सैर कर आएँ। क्योंकि अगर आप टर्की की बात करें तो टर्की का जो वीज़ा है उसकी ट्रैवल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा मैटर करता है और आप वहाँ पर आपको जाना चाहिए। और जो दूसरा कंट्री है जो मैं ये समझता हूँ कि बहुत वर्थ वाइल है और बग़ैर ट्रैवल हिस्ट्री के आपको वीज़ा ग्रांट करता है, वो है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है और ये आपको बग़ैर ट्रैवल हिस्ट्री के भी वीज़ा दे देता है। तीसरे नंबर पर मैं बात करूँगा जापान की। अगर आप ये समझते हैं कि आपके कागज़ात और आपकी जो प्रोफाइल है काफ़ी हेल्दी है और स्ट्रॉन्ग है, तो आपको जापान का वीज़ा भी अप्लाई करना चाहिए। और अगर आपका जापान का वीज़ा लग जाए तो मैं ये समझता हूँ, बल्कि मैं ही नहीं पूरी दुनिया ये समझती है कि इस वक्त जापान का जो टूरिस्ट वीज़ा है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल तसव्वुर किया जाता है। अगर आपके पासपोर्ट पर जापान का वीज़ा लग जाए तो आपके लिए पूरी दुनिया के दरवाज़े खुल जाते हैं। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि जापान का वीज़ा वही लोग अप्लाई करें जिनकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो अगला अच्छा, इसके अलावा अफ्रीका में भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, आपको उधर भी विज़िट करना चाहिए। जैसे रवांडा है, कीनिया है और युगांडा है। ये अगर आप इन तीनों ममालिक में से किसी एक मुल्क का भी वीज़ा ले लें तो आप इन तीनों मुल्क में जो है एंट्री कर सकते हैं। आपको एक ही वीज़े पर इन तीनों कंट्रीज़ की जो है एंट्री है और ये जो है ये बड़े अच्छे कंट्रीज़ हैं, आपको इनका विज़िट करना चाहिए। और एक और बात मैं इस सिलसिले में मैं ऐड करना चाहूँगा, अगर तो आप बिज़नेसमैन हैं तो आपको चाइना का बिज़नेस वीज़ा ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि चाइना जो है पाकिस्तानियों को वैसे तो विज़िट वीज़ा देता नहीं है। अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो अगर आपके पास इनविटेशन वहाँ से आया है और आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप वगैरह है तो आपको चाइना का वीज़ा ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जो चाइना की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो वीज़ा जो है ट्रैवल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा मैटर करता है। कुछ लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि आज़रबाईजान का वीज़ा लगवा लेते हैं और वो ये समझते हैं कि आज़रबाईजान जो है यूरोप के पास है और वो उसका फॉर्मेट यूरोप जैसा है तो इसकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी है। देखिए, आज़रबाईजान का जो वीज़ा है वो ई वीज़ा है। अगर आप किसी भी ऑथोराइज्ड और जो रजिस्टर्ड कंसल्टेंट होता है आप उसके पास जाएँ
आप उसको जो स्पेसिफ़िक फ़ीस होती है पे करें और 48 घंटों में आपका जो है वो ट्रैवल एजेंट अपने कंप्यूटर के सिस्टम से वीज़ा निकाल के आपको आज़रबाईजान का दे देता है। तो वो ये ई वीज़ा होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज़रबाईजान की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो बिल्कुल मैटर नहीं करती, तो उधर आप ऐसे बिल्कुल भी ज़ाया मत करें। एक और पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके लिए मैं लाना चाहता हूँ कि कुछ लोग ये समझते हैं कि हम अपने पासपोर्ट पर वीज़ाज़ लगवा लेते हैं लेकिन हम ट्रैवल नहीं करेंगे। ट्रैवल हिस्ट्री तब ही बनेगी जब आप वीज़ा लगवाएंगे और वहाँ पर ट्रैवल करेंगे, इसके बगैर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बनती। इन तमाम पॉइंट्स को अगर आप मद्देनज़र रखें तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आपका कोई वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बन जाएगी और आपके दीगर ममालिक के भी वीज़े लग जाएंगे। मज़ीद मालूमात के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। आप हमें व्हाट्सएप पर भी सवाल पूछ सकते हैं और हमारे यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप कर लें आप, और यूट्यूब की इस वीडियो पर भी आप सवाल पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।